जो इस निर्माण में रहती है उसका हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे। उसके लिए क्लस्टर योजना होगा। निर्माण किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, उसमें मेरी जाना नहीं है। हमारा प्रयास ये है पूरे रास्ते जो 200-250 करोड़ रुपया साल में पैचवर्क के लिए खर्चा होता है, वो खर्चा नहीं होने के लिए वही खर्चे से कंक्रीट रोड कैसे बने उसके लिए हमारा प्रयास है। जैसे काम करते सुबह मॉर्निंग में उठ के जाते थे सबको, यानी कि झाड़ू वाला रहेगा उसको भी पूछते थे तूने सुबह चाय लिया क्या। और अभी भी वैसा ही मेरा चालू है। पण तू फार काय इथे माझं येणं नसायचं, पण यांच्या संपर्कानंतर आम्ही सांगायचं की भारतीय जनता पार्टीत तुम्ही या, कारण तुमच्याकडे मामाचा वारसा आहे। मामाबद्दल बरंच माहिती मला आहे, ऐकून आहे। अतिशय चांगले दानशूर व्यक्ती, लोकांना मदत करणारे, लोकांच्या सुखदुःखात जाणारे एक आदर्श नगरसेवक ते होते। त्यांनी केलेल्या कामाची पोच म्हणूनच आपण इतक्या मोठ्या संख्येने या सुंदर अशा संध्याकाळी अतिशय प्रसन्न वातावरणात इतक्या मोठ्या संख्येने पक्षप्रवेशासाठी आलात। मी सौ मनीषा पाटील, त्यांचे पतिदेव आणि त्यांचे चिरंजीव आदित्यराज यांचं भारतीय जनता पार्टी परिवारामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। भारतीय जनता पक्षाचा यहाँ पर चुनाव का बिगुल बज चुका है और यहाँ पर फूलपाड़ा सहकार नगर की जो रास्ते की व्यवस्था है उस विषय में आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही दुर्व्यवस्था है। मुझे आपने जो कहा कि रास्ते की दुर्व्यवस्था है, सही बात है। हमें विधायक बनने के बाद 1 साल ही अभी पूरा हो गया। विधायक बनने के बाद विधायक के नाते जो काम करने का था उसका अहवाल और कैलेंडर के रूप में आपसे सभी को मिलेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ कि रास्ते के जो काम है आने वाले चंद दिनों में रास्ते के पैचवर्क का काम होएगा। और आपके जानकारी के लिए बोलता हूँ, 2 रास्ते का कंक्रीटीकरण का भूमि पूजन मैंने नालासोपारा पश्चिम और पूर्व में किया है। हमारा प्रयास ये है पूरे रास्ते जो 200-250 करोड़ रुपया साल में पैचवर्क के लिए खर्चा होता है, वो खर्चा नहीं होने के लिए वही खर्चे से कंक्रीट रोड कैसे बने उसके लिए हमारा प्रयास है। उसके लिए MMRD का निधि उपयोग, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की अनेक योजना है, उसका उपयोग करके हम लोग कंक्रीट के रास्ते बनाएंगे ताकि इस प्रकार के खड्डे नहीं पड़े। जैसे कि अभी मेरे मित्र ने मराठी में पूछा, तो वही शब्द मैं आपसे हिंदी में पूछूंगा कि यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम बहुत है और चाली है, जिस तरह की C1 की कैटेगरी में वो जल्दी ही अगले साल या 1-2 साल में आएगा, उसके विषय में आप जरा हम मार्गदर्शन कीजिए, क्या उसके विषय में? अवैध निर्माण किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, उसमें मेरी जाना नहीं है। लेकिन मेरे भाई और मेरी प्यारी बहनें जो इस निर्माण में रहती है उसका हम लोग उजाड़ने नहीं देंगे। उसके लिए क्लस्टर योजना होएगा, SRA जैसी योजना, और अलग तरीके से इस ज्योग्राफिकल कंडीशन, इधर फिजिकली पोजीशन क्या है, वो सब ध्यान में देते हुए उसके लिए एक कमेटी बनाने के लिए मैंने आग्रह किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा में मैंने आग्रह किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के पास भी आग्रह किया है कि अलग तरह से उसका स्टडी करके इस लोग जो झोपड़ियों में या इलीगल बिल्डिंग चाली में या लोडबेरी में रहते हैं उसको खुद के मालिक का घर होना चाहिए, हमारा प्रयास है। और मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब, आदरणीय अजित दादा हमको निश्चित रूप से मदद करेंगे। एक ताई का भी थोड़ा सा ले लो। ताई लगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं भालचंद्र पाटिल जी को, जिसे हम लोग प्यार से मामा कहते हैं, किसी ने मिला ना हो, मैं मिला हूं। उनका कार्य सुबह 6 बजे निकलना, जब वो नगर सेवक थे, 6 बजे निकलना और हर एक महानगर पालिका के साफ सफाई के कर्मचारी से मिलना। क्या आप भी इसी तरह से करने वाली हैं या क्या है आपका? मैं भी मेरे पापा के वारसा चलाने वाली हूँ। और जैसे काम करते सुबह मॉर्निंग में उठ के जाते थे सबको, यानी कि झाड़ू वाला रहेगा उसको भी पूछते थे तूने सुबह चाय लिया क्या। और अभी भी वैसा ही मेरा चालू है। जिस तरह से मतलब
भालचंद जी करते थे, मामा जी से सब उन्हें प्यार से मामा नाम मामा नगर ही पड़ गया, पूरा फूलपाड़ा जानता है। तो उसी तरह से आप इस पद्धति को पूरा आगे लेके जाएंगी। हाँ, आगे लेके जाएगी मैं। इस